अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी मोहम्मद वकार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल यील्ड के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने जा रहे हैं और ये हमारे फर्स्ट चैप्टर से ताल्लुक रखते हैं, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से। तो हमने बाकी सारी एग्जांपल सॉल्व कर ली थी, स्टोइचियोमेट्री, लिमिटिंग रिएक्टेंट। आज आखिरी एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1.17, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल यील्ड से ताल्लुक रखती हैं। तो आए हम इनको सॉल्व करते हैं। हमें सवाल समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि सवाल क्वेश्चन अब अगर हमें समझ आ गया तो आसानी के साथ हम अगला तमाम स्टेप्स उसके न्यूमेरिकल्स के हम इजीली उसको सॉल्व कर लेंगे जब हमें न्यूमेरिकल का क्वेश्चन समझ आ गया। क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विद HCl के साथ आप कैल्शियम कार्बोनेट को रिएक्ट करवा रहे हैं जो कि गिवन है। कैल्शियम कार्बोनेट HCl के साथ जब रिएक्ट करता है तो उससे निकलता है कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या निकलता है, वाटर। तो हमारे पास क्या हो रहा है, इफ ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के दौरान जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिया। कैल्शियम कार्बोनेट का जो मास था वो 50 ग्राम था। 50 ग्राम हमने रिएक्ट करवाया HCl के साथ, बहुत ज्यादा HCl लिया, एक्सेस ऑफ HCl, उसको इसके साथ रिएक्शन करवाया। जब हमने इसको इसके साथ रिएक्ट करवाया तो उसके नतीजे में आपको जो यील्ड मिला, जो आपको प्रोडक्ट मिला, वो 14.52 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्ट मिला, यानी कि 14.52 ग्राम आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिली। इज लिबरेट, वो निकली। कैलकुलेट द थ्योरेटिकल यील्ड, आपको क्या फाइंड करना है, थ्योरेटिकल यील्ड, और साथ में क्या मालूम करना है, परसेंटेज यील्ड। आपको दो क्वेश्चन पूछे। तो इनिशियली हम क्या करते हैं, सबसे पहले डेटा बनाते हैं। आपको क्या गिवन है, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, हमने लिखा कि मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। देन उसके बाद सेकंड जो आपको यील्ड मिला, जो आपको प्रोडक्ट मिला कार्बन डाइऑक्साइड, वो हम लिखते हैं प्रैक्टिकल यील्ड, उसको हम मास नहीं लिखते, प्रैक्टिकल यील्ड। और प्रैक्टिकल यील्ड की वैल्यू कितनी थी, 14.52 ग्राम हमने ये लिखा। देन उसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, थ्योरेटिकल यील्ड, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, परसेंटेज यील्ड। तो हमें दो चीजें मालूम करनी है और दो चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन है, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और प्रैक्टिकल यील्ड आपको गिवन है। देन हम सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करते हुए आप ये बातों को याद रखते जाएं, जैसे मैंने यहाँ पर एक स्टेप बताया आपको कि इनिशियली जो मास गिवन होगा उसी तरह लिखेंगे, लेकिन जो सेकंड मास होगा उसको हम लिखेंगे प्रैक्टिकल यील्ड। बस ये बात याद रखिएगा, आगे चल के आसानी हो जाएगी। देन सॉल्यूशन करते हुए ये बात याद रखिएगा, जिस चीज का आपने मास लिखा था, जो इनिशियली मास था, आप सबसे पहले उसके मोल निकाल लेंगे। मोल निकालने का एक मेथड होता है, एक फॉर्मूला होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को निकालने के लिए हम मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला लगाएंगे। नंबर ऑफ मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकालने हैं। मास कितना गिवन है कैल्शियम कार्बोनेट का, 50। मॉलिक्यूलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का कितना होता है, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, 16 ऑक्सीजन का, लेकिन ऑक्सीजन 3 है, 48 हो जाएंगे, 48 प्लस 12 हो जाएंगे 60, 60 प्लस 40 हो जाएंगे 100। तो 50 डिवाइड बाय 100 हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, मोल। मोल किस चीज के आगे, कैल्शियम कार्बोनेट। एक स्टेप हमारा हो चुका। अब हम कैलकुलेट करने जाएंगे थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड को निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक तो जिस चीज का इनिशियल मास था उसके मोल आपको पता होने चाहिए, और आपको क्या पता होना चाहिए, मॉलिक्यूलर मास। लेकिन जिस चीज का आपको परसेंटेज या थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट करनी है उस चीज का आपको मॉलिक्यूलर मास भी पता होना चाहिए। तो इनिशियली मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हमें पता है 0.5 थे, वो हमने पुट कर लिया। मोल्स मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16, 16 और 16 मल्टीप्लाई हो जाएंगे 32, 32 प्लस 12 हो जाएंगे 44। तो 0.5 ये रहा मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे पास 44 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 22 ग्राम आ जाएगा। ये हमारे पास आ गई थ्योरेटिकल यील्ड। एक स्टेप हमारा क्वेश्चन का सॉल्व हो चुका। अब हम जाएंगे परसेंटेज यील्ड की तरफ। परसेंटेज यील्ड का न्यूमेरिकल का फॉर्मूला होता है, परसेंटेज यील्ड इक्वल टू प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। प्रैक्टिकल यील्ड आपको कितनी गिवन थी, 14.52, और थ्योरेटिकल यील्ड आपने कितनी कैलकुलेट कर ली, 22। तो ये वाली वैल्यू और ये 14.52 वाली वैल्यू, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 से, हमारे पास आंसर आ जाएगा। जैसे कि परसेंटेज यील्ड इक्वल टू प्रैक्टिकल यील्ड थी 14.52, थ्योरेटिकल यील्ड आई हमारे पास 22, मल्टीप्लाई बाय 100 करवाएंगे, परसेंटेज यील्ड आपके पास आ जाएगी 66। तो दैट इज आंसर। बहुत इजी सा न्यूमेरिकल है, बिल्कुल सेम एज इट इज न्यूमेरिकल। हमारे बुक के आखिर में पेज नंबर 20 पे क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, इसको भी सॉल्व करते हैं। देखें क्या लिखा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड इज यूज्ड इन अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर। एल्यूमिनियम क्लोराइड को हम रबर बनाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय अलाउइंग एल्यूमिनियम टू रिएक्ट विद क्लोरीन। हमने एल्यूमिनियम को
क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाया, जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाया तो उससे क्या निकला आपके पास, एल्यूमिनियम क्लोराइड। उसके बाद व्हेन 160 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का मास गिवन है 160 ग्राम एल्यूमिनियम रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन, इस एल्यूमिनियम को हम इस क्लोरीन के साथ एक्सेस के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, 650 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड इज प्रोड्यूस, 650 ग्राम इसका बना। इसका मतलब हमें समझ आ गया, तो सबसे पहले सवाल पढ़ लेते हैं, खत्म करते हैं, फिर बाद में बात करते हैं। देन क्या लिखा है, व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड की परसेंटेज यील्ड आपको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो इनिशियली जो हमने कहा था मास गिवन होता है उसको वैसे ही लिखते हैं, मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना लिखेंगे 160 ग्राम, और जो सेकंड मास गिवन होगा वो कहां पर है, वो यहाँ पर है 650 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड इज प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस होता है हम उसको प्रैक्टिकल यील्ड कहते हैं, और वो कितना है 650 ग्राम, और परसेंटेज यील्ड हमने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। देन सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन करते हुए वही बात याद रखिएगा, सबसे पहले जिस चीज का मास गिवन होता है हम उसके मोल निकाल लेते हैं। मास ऑफ एल्यूमिनियम था तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, मास कितना है हमारे पास 160, और एल्यूमिनियम का यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27, और 27 क्योंकि मोल इसके 2 हैं तो इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 54। तो इस 54 को इससे डिवाइड करवाएंगे, हमारे पास मोल आ जाएंगे 2.96 मोल, किस चीज के, मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के मोल्स आने के बाद फिर हम क्या करते हैं, थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड को निकालने के लिए आपको मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम पता होना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय जिस चीज का परसेंटेज या थ्योरेटिकल यील्ड निकालनी है उसका हमें मॉलिक्यूलर मास भी पता होना चाहिए। मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम कितने आए थे हमारे पास, मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम आए थे 2.96 मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, निकाल लेंगे। एल्यूमिनियम का 27 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, उस 35.5 को मल्टीप्लाई बाय 3 करवाओगे, आपके पास जो भी आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पर मोल कितने दिए गए हैं 2, जो भी आंसर है इसका आपने उसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देना। 2 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपके पास आंसर आएगा 267। मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम आगे थे 2.96 मल्टीप्लाई करवा देंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड 267, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 790.32 ग्राम हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड आ चुकी। देन थ्योरेटिकल यील्ड आने के बाद अब हम परसेंटेज यील्ड की तरफ जाएंगे, आखिरी काम की तरफ। परसेंटेज यील्ड निकालने के लिए फॉर्मूला होता है प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। प्रैक्टिकल यील्ड आपको क्वेश्चन में गिवन होती है 650 दी गई थी तो हमने लिखा, थ्योरेटिकल यील्ड हमारे पास कितनी आई 790.32, ये हमने लिखा, इन दोनों को डिवाइड करवाएंगे मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आ जाएगा 82.24। तो ये हमारे पास आंसर है। इस तरह हमारे थ्योरेटिकल यील्ड और प्रैक्टिकल यील्ड के न्यूमेरिकल्स हो चुके हैं।